अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। देखें, आज हम आपके लिए लेके आए करेले, भरे हुए करेले। तो उसकी रेसिपी है, तो आप ज़रा ध्यान से सुने और गौर से देखें। और इसकी जो है ना, सबसे मुश्किल चीज़ होती है इसकी कटिंग। इसको चॉप करना है सारी चीज़ों को, उसके पे टाइम लगता है काफ़ी। बाकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो जाती हैं, तो काफ़ी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये है हमारे पास 1 किलो के करीब करेले हैं, 3 एक शिमला मिर्चें, बड़े साइज़ की हूँ, ज़्यादा बड़ी तो 2 ले लें, तो 3 साइज़। ये 4 एक अदद हमारे पास चॉप किया हुआ प्याज है, दरमियाने साइज़ के प्याज लें। तो ये 1 से 1.5 किलो के करीब टमाटर हैं, ये भी हमने चॉप कर लिए। ये सारी चीज़ों को हमने कर लिया है चॉप। तो इसको पहले से करेले जो हैं उनको तकरीबन 3-4 घंटों के लिए नमक लगा के धूप में रख दें, तो ये सही तरीके से अंदर से ना इनका कड़वापन ख़त्म हो जाता है, तो ये मज़े के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर जाएंगे जो मसाले, वो हम डालेंगे। ये है चिली सॉस। अच्छा जी, हमने डालनी है इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये है हल्दी, वो 1 चम्मच है। और 2 चम्मच है तकरीबन ये ग्राइंड किया हुआ सूखा धनिया। और हस्बे ज़ायका आप नमक डाल लें, 1 चम्मच या 1.25 चम्मच इतनी डालनी है। और ये हमारे पास हैं जो खट्टे वाला नारदाना होता है, सही वो वाला डालना है आपने। तकरीबन 2 चम्मच कूट लें इसको हमन दस्ते में सही तरह से, तो ये भी बीच में जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अगर ये ना हो तो आप 4 एक 5 जो है ना किस्म इतने ले लें नींबू, उसका अर्क निकाल के तो वो डाल सकते हैं। उसके साथ ये काफ़ी मज़े का बनेगा और खट्टा होगा। ये इनको नमक लगा के रखा हुआ था, तो अब इनको इस तरह से वॉश करना है अच्छी तरीके से। वॉश करके तो इनको इस तरह से निचोड़ लेना है, इसका पानी सही तरह से ऐसे निचोड़ लें। तो फिर इसको आप रख दें थोड़ी देर के लिए, ये सूख जाएंगे जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हाँ जी, इसमें ऑयल डाल लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालना है मसाला बनाने के लिए। और इसके बाद डाल देंगे है प्याज को हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, थोड़ी देर बस नरम करना है। थोड़ा लाइट सा इसको सोते करना है सिर्फ। ये थोड़ी सी प्याज हो जाए तो इसके बाद डालेंगे हम शिमला मिर्च, और फिर उसके बाद डालेंगे टमाटर। हमने इसको 2 मिनट के लिए कर लिया है। ये देखें, इस तरह का इसका लाइट सा कलर होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके बाद थोड़ा सा नरम करना प्याज को। उसके बाद हमने डाली है शिमला मिर्चें। अब 2 मिनट के लिए इसको भी इस तरह लाइट सा करेंगे, थोड़ा नरम हो जाए। ये शिमला मिर्चों को हो गए 2 मिनट तकरीबन। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। ये टमाटर चले गए इसके अंदर, थोड़ी सी आग को तेज़ करेंगे क्योंकि टमाटरों के अंदर पानी होता है। तो पहले तो आग थोड़ी हल्की रखनी थी, दरमियानी, थोड़ी सी आग तेज़ की है। अब इसमें जाएंगे मसाले। ये मिर्च गई, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर गया, और ये नमक हस्बे ज़ायका। ये गया जी इसके अंदर नारदाना। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हैं, थोड़ी सी आग तेज़ की है। ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, थोड़ी देर और इसको भुनेंगे। पानी खुश्क हो जाए तो आप इसको मसाले को चेक करें, मिर्चें नमक वगैरह मसाला में ठीक है। अगर नमक कम हो तो आप और डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारा मसाला हो गया रेडी। ये इसके अंदर से ऑयल निकला है जो हमने डाला था, थोड़ा सा
ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, बिल्कुल मुनासिब। तो नमक वगैरह टेस्ट के मुताबिक चेक कर लें, नमक सही पूरा होना चाहिए, तभी जाके करेले मज़े के बनते हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अंदर इसके भरना है, तो गरम गरम नहीं भर सकते। ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसको चूल्हा करते हैं बंद। तो ये देखें हम जी भर रहे हैं करेला। हाँ, इसके अंदर फिलिंग करनी है अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा भी नहीं फिल करना। फिर ऊपर से हम इसको धागा लेके ना इसको कवर करना है। इस तरह से इसका पूरे का पूरा इसको भर लिया। ये देखें भरने हो गया ऐसे करके। जहाँ से थोड़ा सा ये ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ से निकालना है, ऐसे पूरा इस तरीके से भर लेना है। और इसको फिर हमने ये धागा ले लिया इस तरह, इसको सही तरीके से साइडों से हमने लपेट लेना है। धागे को अच्छे तरीके से लपेटना है, पूरे का पूरा ऐसे लपेट लिया। इसका मुंह बंद हो गया पूरे का पूरा। फिर यहाँ से कट कर ले आप, जितना हो सकता है उतना लपेटें। ये सारे हो गए हमारे करेले तैयार। हमने इस तरह इनको धागे से सिक्योर कर लिया सबको। अब इनको डालेंगे हम, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल एक एक करके बराबर इसके अंदर डालते जाएंगे। इन सब करेलों को एक खुला देखते रहना है आपने, क्योंकि ये स्टीम में पकते हैं तो इनको स्टीम लगेगी, तो फिर ये तैयार होंगे। ये हमारे सारे के सारे जो पूरे आ गए हैं इसके अंदर, देखें ज़रा। ये देखें पूरे के पूरे आ गए। फिर हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन उठाना है और इसको चेक करना है। अब हमने इसके ऊपर रख देना ढक्कन और हल्की आंच रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाइट सी हल्की आंच रखेंगे। ये स्टीम से गल जाएंगे। जब ये तैयार होंगे ना तो बिल्कुल गल जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमने इसको फिर उल्टना है, उल्टा के दूसरी साइड करेंगे। अभी थोड़ी देर पक रहे हैं, ठीक है। इनको हमने उल्टा लेना है, एक दूसरी साइड से रखना है पकने के लिए। ये इस तरीके से इसमें सबको उल्टा लिया हमने। इसको आप छिलके से ही करेंगे। ये देखें हमने सारे उल्टा लिए, तो इसको 3-4 मिनट के लिए दोबारा रखेंगे और ढक्कन दे देंगे। फिर बाद में दोबारा देखते हैं, जब तक ये गल जाए ना पूरे के पूरे। ये देखते हैं हम दोबारा से, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको देखते रहें, उनकी साइड चेंज करते रहें, ताकि सारे के सारे करेले अच्छी तरीके से पक जाएँ। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, इनका हिसाब होता है। ये अभी पक रहे हैं। अब हो गए हमारे करेले तैयार। ये देखें जी, अब हम इसको डिश में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारे करेले हो गए हैं तैयार। तो आप नवश फरमाएँ और दुआओं में याद रखें। तो अगर ये साथ में मसाला रखा हुआ है ना, इसका ये मसाला है, कम हो तो उसके अंदर डाल के ये खाएँ। तो अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।